नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था आज हिंदी का 18 जून को हो चुका है। बहुत ही प्यारा पेपर था। मैं सही बताऊंगा, बिल्कुल मॉडरेट से हार्ड लेवल का एग्ज़ाम था। मुझे लगा आखिरी बार हो रहा है और ऑफलाइन हो रहा है, तो मुझे लगा कि हो सकता है इस बार आसान पेपर आ जाएगा। जो आप लोगों का मतलब जो पुराने बच्चे हैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनका नेट निकल जाएगा, जेआरएफ निकल जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशा से परे पेपर है, बिल्कुल एक स्तर पेपर ऊपर ही है। ठीक है ना। पहले मैं पेपर के आंसर आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लास्ट में कट ऑफ की बात करूँगा। इस बार कितने मार्क्स से आपका नेट क्वालिफाई होगा, कितने मार्क्स से आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। ठीक है। इस बार जो ये पेपर करवा रहा हूँ मैं 51 से लेकर 100 प्रश्न, तो अपन सिर्फ पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। फास्ट करेंगे। आंसर मैं आपको बताऊंगा, ये आंसर है, पूरे चेक कर लिए हैं। ये पेपर जब अपलोड होगा यूट्यूब पे, तब तक हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि स्पीड का भी फ़र्क पड़ता है। और ठीक है ना। पर ये जो आंसर है आप निश्चिंत मान के चलिए, ये 100% श्योर है, हमने बिल्कुल चेक कर लिए हैं, कोई डाउट था तो। और मैं आपको बताता हूँ कि पेपर कैसे सोल्व करते हैं और कैसे सोल्व करना चाहिए था ये पेपर। ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं पेपर 1 जो हुआ था, जिसमें शोध के और इन सब के प्रश्न आए थे, DI वगैरह, उनको मैं ज़रूर सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है ना। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैंने कहा हुआ था हमेशा हर वीडियो में कि सबसे पहले पेपर 1 के गद्यांश को करना है, फिर पेपर 2 के गद्यांश को करना है। तो 5 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन ये, तो ये बड़े बड़े निपटा के फिर बाकी पेपर करना होता है। तो आशा करता हूँ आपने ऐसा ही किया होगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी के पात्र कौन कौन से हैं। जाहिर सी बात है ए लोरिक देव नहीं है, एक को हटा दो, ये हटा दो। ठीक है। लोरिक देव तो वो हो गया ना, लोरी को चंदा वाली कथा पुनर्नवा का पात्र हो गया है। तो मात्रगुप्त जो है वो तो उसका पात्र हो जाएगा, अपने क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त का। ठीक है ना। स्कंदगुप्त का ये भी गलत हो जाएगा, बी वाला भी। ठीक है ना। तो ए और जब बी गलत है तो ये ए यहाँ पे है और ये बी यहाँ पे, ये गलत हो गया। बचा कौन सा, CDE। 100% सही है, चेक कर लेना। नाग दत्त वीरति वज्र याद हो चाहे ना हो, कुमार कृष्ण वर्धन मत याद करो, ये 200% सही है। ये 4 ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगला देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको पहले से बातें क्रम में लगाना है। तो देखो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी वाला, यानी कि मतलब बी से जो शुरू होगा ये वाला, PCAED। ये फिलहाल आप याद रखो, जिसने ये उत्तर लगाया उसका सही है, क्योंकि बिहार बंधु पहले छपी थी, उसके बाद फिर ये भारत बंधु, फिर हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है ना। ये अपन जब पढ़ते हैं नगेंद्र, वहाँ पे हमने पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी आ सकता है, क्योंकि अब कुछ भी आ सकता है। आयोग घोष बड़ो व्यापारी, अगर जिसने आपने आंसर ये लगाया है, मैं बता रहा हूँ आपको, आयोग घोष बड़ो व्यापारी, राग काफी, शिखावन पांडे नट, ये वाला अगर क्रॉस लगाया आपने, ये वाला X आपका सही है। अगर ए में 2 भी आपको याद है तो ए में 2 सिर्फ ये यहाँ आ रहा है, बस ये देखो, तीसरा विकल्प सही है इसमें। ठीक है ना। हो सकता है आपका आंसर अलग अलग हो, ठीक है ना, ऑप्शन अलग अलग हो, लेकिन उत्तर सबके सेम रहेंगे। ठीक है। काव्य में रहस्यवाद ये शुक्ल जी का निबंध है, ये आसान प्रश्न है। इन चरित्रों को उन सब नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार, अब मान लेते हैं हमको नहीं पता अलका, अनुनासिक, अशोक लोचन बाबू कौन सा है, और हमको पता है कि नारायण दास तो बहुत पहले हम पढ़ते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो सबसे पहले ये आएगा ई। तो ये देखो सबसे पहले ई ये रहा, बाकी सब साइड में कर दो, हो गया। चौथा ऑप्शन सही है, कोई डाउट मत करो इसमें। ठीक है ना। बाकी डिटेल में सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा मैं, अभी मेरा काम है सिर्फ आपको सही आंसर बताना। ये उपन्यास दिए गए हैं प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार, पहले से बात के क्रम में लगाना है इनको। ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें भी। चित्रलेखा में आपको बता चुका हूँ, भगवती चरण वर्मा का है ये। सबसे पहले सी वाला ऑप्शन आएगा ये। ठीक है ना। विराटा की पद्मिनी। ठीक है, सी। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो अलका की बात करेंगे अपन। अलका है अपने निराला जी का। ठीक है ना। तो अलका पहले आएगा शायद, या फिर BC। इसका क्या होगा, चित्रलेखा 34 में है। ठीक है, ये 1934 में है। और राम रहीम 1936 के आसपास हो जाएगा, एक के बाद B। ठीक है, BCD है ना। क्या आंसर होगा ये, इसको होल्ड करो आप। ठीक है ना। एक बार मैं इसको चेक करके बताता हूँ तो एक बार। इसके बाद ये देखो आप, असाध्य कविता में वर्णित प्रियम वंद के नीरव एकालाप में संबोधनों को पहले से बात के क्रम में लगाना है। ठीक है। इसमें जो संबोधन आए हैं देखो, उसके लिए जो सही उत्तर होगा वो आएगा सबसे पहले ओ शरण्य। ठीक है।
ये ओ रस प्लावन ई, फिर आएगा सी ओ शरण्य, फिर ओ दीर्घकाय। तो ECADC ये जिसने विकल्प लगाया है ये सही होगा, ठीक है ना। पहले से बात के क्रम में जो संबोधन आए हैं वो ये होगा ECADC। तो ये वाला क्रम आपका ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा सटीक होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो आप, एक साहित्य की डायरी में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या है। अभी मैंने चेक भी इसका डिटेल में नहीं कर पाया हूँ, जल्दी से आंसर करवाना था, इसलिए अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट जरूर करना, इसका मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। एक तो अपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ दिया है, 56 और एक 58, ठीक है, 56 और एक 58, इसको बाद में देखेंगे। शुक्ल जी ने जो त्रिवेणी ली है उसमें से निम्नलिखित कवियों पर संकलित है। कबीर को महत्व नहीं दिया, कबीर को महत्व नहीं दिया, कबीर को महत्व नहीं दिया, बस बच गया ऑप्शन तीसरा। एक में भी कबीर था, दो में भी कबीर था, चौथे में भी कबीर था, ले ही नहीं सकते, सूर तुलसी जाय सी, खत्म। तीसरा उत्तर सही होगा। संस्कृति के 4 अध्याय में जो शीर्षक आए हैं पहले से बात के क्रम में लगाना है। 4 अध्याय ये इसमें, ठीक है ना। सबसे पुराने से लेके सबसे लेटेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पुराना वही जो हमारा आर्य द्रविड़ संस्कृति वगैरह सब है। तो सबसे लेटेस्ट क्या चल रहा है हमारा, क्या क्या चल रहा है बताओ। शिक्षा में क्रांति तो ई, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, बिल्कुल ई के बाद बी आएगा, ये रहा CAD और EB, ये होगा इसका सही उत्तर, CAD EB। क्योंकि सबसे पहले आएगा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, फिर भारतीय आंदोलन और इस्लाम, फिर आएगा उर्दू का जन्म, फिर शिक्षा में क्रांति, और फिर भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, ठीक है। ये सही उत्तर होगा एक ऑप्शन, सही करके देख लेना इसको, ठीक है। 61 में एकांकियां दी हुई है कि कौन सी एकांकी किसकी है। उदय शंकर भट्ट की एकांकी आदिम युग, याद रखना है उदय शंकर भट्ट की। तो डी में 3 हो जाएगा। तो डी में 3 कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा डी में 3 है ना। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अतः भारत भूषण अग्रवाल की पलायन, कमलेश्वर की लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर की मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, और उदय शंकर भट्ट का आदिम युग। अगला प्रश्न देखो आप, कुछ उपन्यास दिए हुए हैं, मिलान करना है। इला चंद्र जोशी का निर्वासित, भगवती चरण वर्मा का आखिरी दाव, यशपाल पे हो जाएगा। इस हिसाब से देख लो A में 2 और C में 4, ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। A में 2 C में 4, ये रहा, सिर्फ एक मात्र इसी में ही है, A में 2 C में 4। मनुष्य के रूप, गुलेशार खानी का सांप और CD, आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लगा लेना आप। अधे अधूरे नाटक में वर्णा जो है इसका उल्लेख सबसे पहले छोटी बेटी करती, किन्नी, याद रखना, किन्नी जो छोटी बेटी होती है उल्लेख करती है। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। 5000 बार 10,000 बार पढ़ा चुका हूँ, जब शुक्ल जी का इतिहास पढ़ाता हूँ, नगेंद्र पढ़ाता हूँ, तब भी इस प्रश्न को बहुत बार पढ़ाता हूँ। आसान प्रश्न था ये, देखो मिलान करने वाला, ये भी कि संवाद दे रखा था, उसके पात्र थे कि धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या सौंदर्य बल पवित्रा और तो और हृदय को भी उसी से मापते हैं, वो माप है उनका ऐश्वर्य। देवसेना ये बात बोलती है। तो पहला कथन हो जाएगा देवसेना का, ठीक है। तो A में 2 हो जाएगा, A में 2 हो जाएगा, तो अर्थात ये तो हट जाएंगे, ये 2 बच जाएंगे। B में देखो, B में 4 होगा या B में 1 होगा। जिस राष्ट्र और समाज में हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा, श्रमण ये बात बोलता है, श्रमण, ठीक है ना। B में 4, अतः हमारा सही विकल्प हो जाएगा पहला ऑप्शन। जो पहला विकल्प है इस क्वेश्चन का वो सही उत्तर होगा। आप मिलान कर लीजिए आपका क्या उत्तर है, ठीक है ना। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इतफरोज पर हमला करने वाले घायल वाले पात्र का नाम क्या है। नहीं आइडिया, ये भी मैंने नहीं देखा है, मुझे बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है। अगर आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, कोशिका कटवार कहानी क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पात्र लक्ष्मा है, धर्मा सिंह है, गुसाई है, BDE, ये रहा BDE, ये सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फेवरेट प्रश्न है मेरा। पहले के बाद के क्रम में लगाना है बकरी नाटक का। इंटरनेट थोड़ा सा सही नहीं चल पा रहा था, इस वजह से इसको भी मैं सही देख पाया हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार इसको भी थोड़ा सा लिख लो आप, इसको भी मैं नहीं करवा पाऊंगा, है ना। बाकी मुझे लगता है सबसे पहले इसमें पूजा गीत आना चाहिए था, वैसे तो खैर अब पूजा गीत वाला B वाला ऑप्शन है, ये BCDA, तो मेरे ख्याल से ये उत्तर होना चाहिए, इतना मैंने पढ़ा है जिस हिसाब से। बाकी बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा, फिलहाल यही मान के चलो आप। अगर आपको लगता है यही सही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये कुछ विद्रोह दिए हुए हैं, पता नहीं है प्रश्न कहाँ से आया है, रामसो विद्रोह, ये सारे के सारे। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा फिर से BCDAE, क्योंकि सबसे पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह 1763 में,
फिर रामसो विद्रोह हुआ था 22 में, फिर सावंतवाड़ी 44 में, फिर संथाल विद्रोह 55 के आसपास, और फिर 2000 में केरल किसान आंदोलन। तो BCDAE वाला आंसर होगा। इसमें जिसने चौथा आंसर लगाया है वो इसका सही उत्तर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है, निबंध से कौन कौन सी पंक्तियां हैं? BCE, ये जो BCE वाली जो पंक्तियां हैं, ये शुक्ल जी ने कविता क्या है निबंध से ली गई है। आपको याद होना चाहिए BCE वाली पंक्तियां, ठीक है ना। तो BCE कौन कौन सी है? ये वाली B, ये C और ये A, ठीक है, याद रखना। साधारणीकरण वगैरह से इस बार प्रश्न नहीं आए, अच्छे प्रश्न बनने चाहिए, है ना। सतपुड़ा के घने जंगल में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है वो है ढोल। ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। अकाल और उसके बाद कविता में क्रम से आया है ना, कहीं दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कहीं दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो डी के बाद ए, डी के बाद ए ये रहा, ये हो गया सही उत्तर। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, अतः तुम, मोक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? रामगुप्त से, अर्थात रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का संबंध विच्छेद करना है, तलाक कर रहा है, तो ये मोक्ष की आज्ञा देता है, ठीक है। करीमुद्दीन, खो मत जाना, करीमुद्दीन जो है परिंदे कहानी का पात्र है। परिंदे जो है, करीमुद्दीन परिंदे कहानी का पात्र है। कामायनी में लज्जा सर की कौन कौन सी पंक्तियां हैं? ये CDE, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में। कैसे करना था? ये तीनों एक ही छंद में, देखो 2-2 पे खत्म हो रहा है, जबकि ये 1 और 1 पे खत्म हो रहा है, अतः ये अलग छंद हो गया। जब ये छंद ही अलग हो गया तो अतः ये तो लज्जा में हो ही नहीं सकता ना, A और B, वजह CDE, ये रहा आंसर CDE। अमृतसर में अनजान लड़की क्या तेरी कुड़माई हो गई, नैना सिंह की उम्र 12 साल थी उस टाइम पे, 12 साल थी जब वो छोटी सी लड़की से पूछता है। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए हुए व्यक्ति के बारे में पहले से बातें क्रम में लगाना, ये हो जाएगा पहले हथकड़ी वो एक ऊंचा कद, है ना। अगर पहली पंक्ति में हमको पता होती है कि पहने हथकड़ी, है ना, बस C वाली है, इसके बाद पूरी कविता स्टार्ट होती है, तो हम कर देते क्योंकि C यहाँ से स्टार्ट है, देखो CAEDB, तो ये पहला उत्तर सही हो जाएगा 77 वाले प्रश्न में। आप लगा लेना आपके अनुसार जो भी उत्तर हो आपका, पर जो सही उत्तर है वो यही वाला है। 78 प्रश्न कहता है हमारा कि शेखर एक जीवनी में एंटीगोनम क्लब के सदस्य थे, सदाशिव, राघवन और ईश्वर दत्त, ठीक है। BCD इसका आंसर हो जाएगा, BCD, शेखर एक जीवनी। भारत दुर्दशा में कौन कौन से नाम आए हैं? लावणी तो सबसे पहले आ ही जाता है, C तो होगा कन्फर्म, शुरू जब लावणी से होता है अतः ये तो हट ही जाएगा, ये भी हट जाएगा, बचा कौन सा? CDE, BCE, ठीक है ना। अब BCE और CDE बचा, अतः अपन को B और D में से एक छाटना है। राग चेती गोरी, ये सही है, राग चेती गोरी भी इसमें उल्लेख किया गया है, CDE सही उत्तर होगा। विकल्प संख्या 3 सही उत्तर होगा, 79 का 3, मिलान कर लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं दी रखी है, इनको क्रम से जमाना है। सबसे पहले कुमार संभव सार, फिर कविता कलाप, इस प्रकार से आएगा, तो जो हमारा सही उत्तर होगा BAEDC। जिन्होंने ये उत्तर लगाया है उनका ही सही होगा, बाकी सब विकल्प गलत है। कुछ यहाँ पर यात्रा वृत्तांत दिए हुए हैं, जैसे गोविंद मिश्र के दरख्तों के पार है, ये रचना MA4 ये रही, ठीक है। तीसरा विकल्प यहाँ सही है, जिसने इस प्रश्न में तीसरा उत्तर लगाया है उसका सही है, बाकी सबका गलत है। 82 वाला प्रश्न देखिए, मानस का हंस के अनुसार जो अंतिम अंश है उसमें विनय पत्रिका की कौन से छंद को कहते हुए गाने लगते हैं? तो मैंने हमेशा कहा है आपको, कभी भी कोई उपन्यास अगर पूरा नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम शुरुआती पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां तो देख जाया करो, और लास्ट जब ये उपन्यास खत्म हो रहा होता है, जो मैंने PDF डाली हुई है, मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, ये वाली पंक्तियां गाकर ये उपन्यास का एंड होता है। ऑप्शन नंबर 2 82 में सही होगा। हरिओत जी ने भूमिका जो लिखी थी प्रिय प्रवास की, पहले इसका नाम वो ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे, ब्रजांगना विलाप। आसान प्रश्न है, पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित चरित्रों को उनके उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बातें क्रम में लगाना है, लगा देंगे, कोई डाउट नहीं है। हमको पता है कि रूपन बाबू जो है वो 1968 में राग दरबारी का पात्र है, और सोमराज 1958-60 का झूठा सच का, अतः ये तो कन्फर्म है कि A पहले छपा है, C बाद में छपा है, तो A पहले छपा है, C बाद में, तो ये देखो C पहले गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, A पहले ये रहा, A पहले ये रहा, तो DAECEB ये होगा सही उत्तर।
DACEB। जिसने ये लगाया है वही सही उत्तर है, ये हमने चेक कर लिया है, 200% यही उत्तर सही होगा। 85 प्रश्न देखो, साइंस एंड पोइट्री के संबंध में प्रमुखता से चर्चा की है। साइंस एंड पोइट्री, विज्ञान और कविता, 1000 बार सॉल्यूशन करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन का मैं। आइए रिचर्ड्स का, ठीक है ना, आइए रिचर्ड्स की पुस्तक यही है ना, आइए रिचर्ड्स। ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल 1848 में खोला था पहली बार, ठीक है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बातें क्रम में लगाना है, नहीं पता मान लेते हैं। और मुझे पता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है जो है 1964 के आसपास छपी थी, और सुदामा पांडे का 1980 के आसपास, 79-81 के आसपास। तो डी के बाद ए आएगा, ये कन्फर्म है। डी के बाद ए ये रहा, जबकि इसमें है ही नहीं, तो डी के बाद ये रहा, और बाकी सब क्या है, समकालीन कविता है। ECB ये रहा कन्फर्म। बस इनमें से लगाना था ही नहीं कुछ। तीसरा विकल्प जिसने किया है इस प्रश्न में, उसका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। 89 में क्या होगा, अच्छा है बहुत, गुण बता रहा है, ए में 3, ये रहा ए में 3। सवा, ठीक है, सवा किस प्रकार का हो जाएगा, कैसे, संख्या, कुछ परिमाण, ये रहा कुछ परिमाण, और वह सार्वनामिक, ये लो। तीसरा विकल्प जिसने लगाया संख्यावाचक सर्व विशेषण में, उसका सही उत्तर है, बाकी सबका गलत है। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वे किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं तो निरंतर पतला होता गया है। याद है ना राजा निर्बंसिया में, जब वो अपने पति को बचाने के लिए जाती है बचन सिंह के पास, वहां पर लिखे कितनी दर्द भरी कहानी आ रही है, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी, इसी का कथन है, याद रखना है ना। भोजकत्व व्यापार, भावकत्व व्यापार की व्याख्या जो सबसे पहले की है काव्यास्वादन के लिए भट्टनायक ने, बहुत बार पढ़ाया हुआ है, आसान प्रश्न कहूंगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। पल्लव जो कविता है, पल्लव के अंदर परिवर्तन से ये पंक्तियां ली गई है, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं, पंत की, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। चना हाकिम सब जो खाते, तब पर दूना टिकस लगाते, सारा हिंद हजम कर जाते, है ना। अब ये वाली पंक्तियां मैंने कितनी बार आपसे कही है कि चना हाकिम सब जो खाते, आप जानबूझ के चना से घासीराम को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और मैंने आपको इसीलिए जानबूझ के पढ़ाया हुआ है क्योंकि ये आया भी हुआ है ऑलरेडी। जब ये आया हुआ है और इसका ए में 2 हो जाएगा, तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है भाई, नहीं है ना, क्योंकि ए में 2 तो ये रहा एक ही ऑप्शन में। तो बस विकल्प संख्या 2 सही है, इसमें जिसने भी 2 लगाया उसका सही है, बाकी सबका गलत है। क्वेश्चन संख्या 94 में 95 वाला बताइए। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए कुछ विचार हैं, ठीक है ना। तो डी वाला हो जाएगा, यदि मेरा मनुष्य का धर्म है जिसमें परम व अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है, ये रविंद्रनाथ की पंक्तियां हैं। तो डी यहाँ से हटा दो, डी यहाँ से हटा दो। वे जो लोग कहते हैं धर्म का कोई राजनीति से मतलब वो, है ना, ये भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। BC ABE सही उत्तर होगा इसमें, बिल्कुल ABE, क्योंकि भूख की बात करते हैं गांधी जी, अस्पृश्यता जाति की बात करते हैं, और ई की बात करते हैं, ABE। इससे पहला ऑप्शन सही लगाया है 95 में, उसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 96 आसान प्रश्न था। ब्रज किशोर परीक्षा गुरु में है सही, अजय शकुन आपका बंटी, पूर्ण दे झूठा सच, निहाली धरती धरना अपना। चौथा ऑप्शन सही है इसमें 96 में 4। राम राज्य संबंधी जो तुलसीदास ने पंक्तियां लिखी है कौन कौन सी है, ये रही ACE। नहीं भय शोक न राग, कि राम राज्य में कोई शोक नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणवान और ज्ञानी रहेंगे। सब उदार सब कर पर उपकारी, और सब उदार मन रहेंगे। ACE ये तीनों के तीनों, ये रहा ACE, ठीक है। प्रयोगवाद के संबंध में नामवर सिंह जी के कौन कौन से कथन है, ठीक है। इनका मैंने, अब देखो ये प्रश्न वैसे तो ये देखो ACB ऑप्शन ये रहा और ACB ये रहा, मुझे लगता है डिलीट होना चाहिए ये प्रश्न वैसे तो, ठीक है ना। बाकी इसमें जो E वाला ऑप्शन है वो इनका नहीं है, आरंभिक युयुत्सुवादी है वगैरह वगैरह। इसका आंसर मुझे लगता नहीं है कि लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जब ये तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें मिलान कर ही रहा है तो कन्फर्म डिलीट होगा ये क्वेश्चन, इसको तो आप लिख लो आप, ठीक है ना। ठीक है, 99 वाला प्रश्न देखो आप। अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है उसकी तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के करुण रस से की जाती है, करुण रस से इसकी तुलना की जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी तुलना अगर रस सिद्धांत होता ऑप्शन में
या भरत मुनि होता तो भी हम कर लेते हैं, पर निकटवर्ती होने के कारण विश्वनाथ को, क्योंकि विश्वनाथ जो है वो रस सिद्धांत के प्रवर्तक, रस सिद्धांत से ही संबंधित आचार्य हैं, अतः हम विश्वनाथ को यहाँ सही उत्तर मानेंगे। बाकी एक बार आपने जो माना है मुझे एक बार सब प्रमाण बता दीजिए कि आपने क्या माना है और क्यों माना है। मेरे अनुसार 99 का आंसर 4 होना चाहिए। बाकी आंसर की आएगी तो मैं आपको विस्तार से पूरा पेपर फिर से सोल्व करवाऊंगा। सरोज स्मृति में जो ये पंक्तियाँ आई है पहले से बातें क्रम में लगाना है, नहीं लगाना अपन को, मान लो नहीं आता, पर हमने कहा है कि शुरू की 2-3 पंक्तियाँ तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको। तो शुरू होती यहाँ से पंक्तियाँ शुरू होती हैं, तेरा वह जीवन सुंदर, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है, ये लो, ई से शुरू हो रहा है, खत्म बात। तो ई वाला आंसर ये रहा, ठीक है ना, ई से, तो ये रहा। जिसने भी विकल्प 3 लगाया है 100 वाले प्रश्न में उसका सही है। कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है, न मैं दिखाऊंगा न मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आसान प्रश्न है। अंधा युग का क्रम पहले से बाद में, एक कौरव नगरी थी जहाँ पशु का उदय हुआ था, पशु का नाम था अश्वत्थामा, तो ये रहा, ई के बाद ए, ई के बाद ए, ये रहा, खत्म बात। आसान प्रश्न है, सबका सही हुआ होगा। इसने 4 लगाया है, उसका उत्तर सही है। मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में, पहले 13 में, ठीक है, और फिर उसके बाद 1934 में, ठीक है। पहले 3 भाग है ना, 1933-34। एक बार 102 वाले को होल्ड करो, मुझे देखना पड़ेगा कि 1913 में जो भाग आए थे इसके, तो 3 भाग आए थे या 2 भाग आए थे, है ना, और 1934 में फिर 1 भाग आया था इसका, ठीक है ना। एक बार मुझे कमेंट करके बताना 102 का आंसर क्या होगा, बताओ, ठीक है ना। मुझे फिलहाल तो 4 और 3 में डाउट हो रहा है, 4 के संदर्भ में ज़्यादा जाऊंगा वैसे तो, अभी फिर भी मुझे एक बार बताना है ना। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बंधाक, किमी के भेंटो कंत तुम ना मोहि पावन पाठ। भाई तुम आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तो पैर भी नहीं है चलने के लिए, न मेरे पास पंखे उड़ने के लिए। तो ये नागपति अपने वियोग खंड में कहती है, इस सावन के महीने में ये बात कर रही है ना, सावन के महीने। 103 में एक आंसर हो जाएगा। गवई गंध गुलाब विवेकी राय का है, ये ए में 3 हो जाएगा। ए में 3 ये रहा एकमात्र ऑप्शन, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं, ये सिलेबस में नहीं, ये सिलेबस में नहीं, ये तो सिलेबस में है ना विवेकी राय, तो इनका निबंध तो है ना, तो इनके सारे निबंध याद करने के लिए कहे थे मैंने। फिर विकल है प्राण मेरे, पहले भी पूछा गया है, सांध्य गीत। फिर विकल है प्राण मेरे सांध्य गीत में संकलित हुई है। भारत के वर्तमान खंडों में 3 खंड है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अब खुद दिमाग लगा लो कि भारतवर्ष की श्रेष्ठता वर्तमान में थी क्या जिस टाइम पे लिखी गई? नहीं थी, खत्म। कृषि और कृषक था, बिल्कुल था। शुभकामनाएं भविष्य के लिए तो गलत। रजा कौन सा? बी, सी और ई। 2300 के सपूत धर्म की दशा, बी सी ई, ये रहा। विकल्प 3 जिसने लगाया 106 में उसका सही है, बाकी सबका गलत है। अपनों को आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। ये सोना कांच मंदिर एक स्थान है मध्य प्रदेश में, अतः स्थान का नाम है, ये एक मंदिर है, कांच का मंदिर, स्थान का नाम है यहाँ पर, ठीक है। मिलान करना है फिर से यहाँ पे कि ये कुछ पात्र दिए हुए हैं, उनके भाई या बहन सामने दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? जैसे जो कनक है उसके भाई या बहन में अपन पढ़ते हैं कंचन को, कनक के कंचन, ठीक है। पूरी मिला के हो जाएगी अपने कौन है, और मिला के हो जाएगी प्रवीण। रतन की हो जाएगी उषा, नहीं सॉरी, दोबारा कर बताता हूँ मैं आपको एक बार। इसमें देखो आप, ए में 3 कंचन, बी में 1 तारा की जो बहन है उषा हो जाएगी, पूरी मिला के हो जाएगी प्रवीण, और रतन की हो जाएगी कंचन। रतन की हो जाएगी अपने दम्मो, दम, ठीक है ना। पहला विकल्प सही है, कुल मिला के बात यह है 108 में जिसने पहला लगाया है वो उसका सही है, ठीक है ना। कट ऑफ की बात मैं करूंगा अभी लास्ट में, ठीक है ना, निश्चिंत रहो आप। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ये देखो मैं जो लिख रहा हूँ ये हाथ से लिख रहा हूँ ना, हाथ से लिखना, करण तत्पुरुष, करण। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जाहिर सी बात है सबसे पहले भामह का काव्य अलंकार, बस गंगाधर सबसे लास्ट में आएगा। सी सबसे पहले, ए सबसे लास्ट में, सी सबसे पहले, ए सबसे लास्ट में, ये रहा। या तो ये होगा या ये होगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर होगा सी डी बी ई ए होगा, तीसरा विकल्प। इसलिए तीसरा विकल्प लगाया है उसका सही है, बाकी गलत है। क्योंकि जो ध्वन्यालोक लोचन है वो अभिनव गुप्त की रचना है, ध्वन्यालोक आनंद बहादुर की रचना है, परंतु ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की रचना है, क्योंकि टीका लिखी है।
जो कि मम्मट से पहले पैदा होते हैं। तो जाहिर सी बात है डी पहले आएगा, बी बाद में आएगा, क्योंकि मम्मट बाद का कवि है, बाद के आचार्य हैं। तो सी के बाद डी, फिर बी, फिर ई और फिर ए। ये सही उत्तर होगा। 3 जिसने लगाया है उसका सही होगा। 13वीं शताब्दी में मुख्य काव्यशास्त्र के रूप में जयदेव, चंद्रालोक के लेखक जो जयदेव है, उनका 13वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। यही उत्तर सही है, सटीक है, टेंशन मत लो एकदम। चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद कौन कौन सा है? ठीक है ना, आसान प्रश्न है, पहले आया हुआ है। एक तो पता है हमको कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, बी पहले पूछा गया है, अतः ये तो हट ही जाएगा। महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की स्थिति में रहता है, डी ये रहा, बी डी ई ये रहा, यही बचा तीसरा। तो तीसरा विकल्प सही है, ठीक है ना, और यही सही माना जाएगा, और ये 100% सही है। जिसने तीसरा लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा को पहले से बात करा, मैं 1000 बार बताया हुआ है। सबसे पहले लहासा से उत्तर की ओर है, ई सबसे पहले आएगा और नेपाल सबसे लास्ट में है। तो ई सबसे पहले, नेपाल सबसे लास्ट में, ये रहा। चौथा विकल्प जिसने लगाया है उसका सही हो जाएगा। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं। हेमचंद्र को किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ बोलते हैं? हेमचंद्र को। वैसे भी प्रभा चंद्र, विद्यानंद, हरिभद्र नाम ही नहीं सुना, हेमचंद्र का सुना है, लगा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउटफुल है, क्योंकि पहले भारत हिंदू युग का दोबारा नाम चेंज हो गया, कुछ और बना था। परंतु अगर इसको हम मोटा मोटा आंसर जो हम मानेंगे वो होगा इसका BACD। BACD डाउटफुल है, डिलीट हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा वाला। तो जिसने 3 विकल्प लगाया है ना इसमें, उसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सबसे आसान प्रश्न। हमेशा बोलता हूँ हमेशा कि भारतीय काव्यशास्त्र पाश्चात्य कुछ नहीं करना। लिटरेरी बायोग्राफी कोलरिज की पुस्तक है। रियोटोरिक्स जो है वो अरस्तु की पुस्तक है। लिरिकल बैलेट जो है वो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों ने मिलकर लिखी थी। अब यहाँ पे ये बताओ, जब लिटरेरी बायोग्राफी हमने ऑलरेडी कोलरिज चूज कर लिया, तो लिरिकल बैलेट्स में हम कोलरिज क्यों चूज करेंगे बताओ? अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, लिरिकल बैलेट्स तो कोलरिज की भी है कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर लिखी है। पर जब कोलरिज की लिटरेरी बायोग्राफी ऑलरेडी चूज कर ली हमने, तो हम द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ की चूज करेंगे ना बाबा, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की। चौथा विकल्प सही होगा इसमें। तो 116वें का जिसने 4 उत्तर लगाया है वही विजेता होगा, बाकी सब गलत है। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींचने वाले जो 3 लोग थे ना, वो थे मुन्नर, सोनई, जेदी, 100%। ठीक है ना, 117 में एक। 118 क्या होगा? आना जाना उसका बाय, जिसके घर जाए लकड़ी खाए। कौन खाती है लकड़ी? आरी, ये रहा। MA4, ये रहा MA4, यहाँ भी सही उत्तर होगा, पर एक। कैसे होगा देखते हैं। अरे तो इसका बूझेगा, मुंह देखेगा तो सूझेगा, दर्पण, B में 1, ये रहा कन्फर्म। एक उत्तर सही हो जाएगा। हिंदी नवोत्थान, मुस्लिम नवोत्थान, इस संस्कृति के 4 अध्याय में किस अध्याय में है? तुम लेटेस्ट वाली बात कर जा रही है। मैंने कहा है कि इसमें बहुत प्राचीन से हम लेटेस्ट की तरफ आते हैं, तो हिंदू नवोत्थान और मुस्लिम नवोत्थान तो हम लेटेस्ट बात करते हैं ना इस पे। तो चौथा अध्याय हो जाएगा कन्फर्म। आसान है, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं हो रहा तो कमेंट करके बताओ, मैं करवाऊंगा याद, ऐसा है। वैसे दुआ करो तो सिलेबस चेंज हो जाएगा वैसे तो। छायावाद के संदर्भ में शुक्ल जी की जो स्थापनाएं हैं कौन कौन सी है, उसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ABC। जिसने ABC लगाया है उसका सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये उत्तर गलत है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, लेकिन यही सही होना चाहिए। ठीक है ना, जो बड़े क्वेश्चन है एक बार मैं फिर से इसको देख लूंगा, पर ये जब चेक किया है उसमें मुझे ABC ही सही लगा है फिलहाल, क्योंकि शुक्ल जी ही जो रहस्यवाद की बात करते हैं। और छायावाद जहाँ तक आध्यात्म प्रेम को लेकर चला है वो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। ऐसी बातें शुक्ल जी ही करते हैं। ABC यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए। बाकी बताता हूँ। आगरा बाजार का जो समापन होता है वो आदमी नामा, जो एक गज नज्म है, उससे होता है। आगरा बाजार का समापन आदमी नामा। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कविता की पंक्तियाँ और कविता। अब मुझे पता है मेरी देश की संसद मौन है, ये रोटी और संसद में हो जाएगा, सबको पता है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, मोचीराम, ये सबने कर लिया होगा। उस मुहावरे को समझ गया जो आज़ादी और गांधी के नाम पे चल रहा है, ये बात होती है अकाल दर्शन में। और मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरा प्रजातंत्र की तलाश है, ये नक्सलबाड़ी में। ठीक है ना, जिसने ये उत्तर लगाया है, कौन सा उत्तर? 2 विकल्प जिसने चूज किया है उसका सही उत्तर होगा, बाकी सबका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एकदम करेक्ट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है।
नवीन चंद्र राय की किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। हालांकि इसका जो वास्तविक नाम है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है, इसलिए आप डिलीट करवा सकते हो, पर ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका ही सही माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि उसका ओरिजिनल नाम ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है। ठीक है, 2 होगा इसका आंसर। मारो मत धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है, ठीक है ना। तीसरी कसम में बोलती है ना पीछे से, वो ए में 3 हो जाएगा तीसरी कसम। ए में 3 ये रहा। तो जिसने 124 का आंसर 3 लगाया है, ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1, तो उसका सही हो जाएगा। 125वां प्रश्न देखो। शुक्ल जी द्वारा संपादित ग्रंथों को पहले से बातें क्रम में लगाना है। ये देखो बी, सी, टी, फिर ई, फिर ए, क्योंकि शुक्ल जी का इतिहास जो 1929 में आया था, रसमीमांसा मरने के बाद विश्वनाथ जी ने छापा था। तो ठीक है ना, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बी, सी, डी, ई, ए। गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी संपादक पुस्तक है 23वें छप चुकी थी। जायसी ग्रंथावली 24वें छपी थी, और ब्रह्म गीतसार लगभग 24 के आसपास। हिंदी साहित्य का इतिहास 29 में, रसमीमांसा 51 में। जिसने 4 विकल्प लगाया है उसका सही होगा, बाकी सबका गलत है। चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली, पहले दिल्ली शब्द आ गया, तिरंगनी आ गया, बिलकत विजयपुर। जाहिर सी बात है रीतिकाल में एक ही कवि है जो दिल्ली की और इन प्रकार से वीर रस से भरपूर कविताएं लिखते हैं, वो है भूषण। वो महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, ये चिंगारी जी लक्ष्मी जी के ऊपर कविता लिखना चाहते थे, ठीक है ना। 3 विकल्प सही हो जाएगा इसमें। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो देश भाषा ही कहलाती रही। देश भाषा काव्य नाम से हम आदिकाल पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा शुक्ल जी, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। 128 का 3। अर्धमागधी के बारे में सत्य कथन। देखो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, डी, ई मेरे हिसाब से, और प्रोफेसर बच्चन सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ए, डी, ई? क्योंकि जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे मिलता जुलता प्रश्न आया था, तो ए तो यहाँ से सही हो गया। इस तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत है, बी वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि जब अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी निकली है, तो मथुरा कहाँ से आ गया भाई? मथुरा तो ब्रज का केंद्र है ना, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया। तो बी वाला ऑप्शन ये तो हट गया। ए हो गया। स और श के स्थान पे श का प्रयोग अर्धमागधी में की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। क्लास ले रहे हो 2 मिनट बाद कॉल करोगे। तो उसके बाद अगर हम देखें प्रयोग अर्धमागधी की विशेषता है, मान लो अपन को नहीं पता कि ये सही है या गलत है, और हमको ये पता है कि अर्धमागधी जो है वो मागधी और शौरसेनी के बीच की मानी गई है, बिल्कुल। और अर्धमागधी से ही अवधी बोली का संबंध माना जाता है, बिल्कुल। तो ए, डी, ई कन्फर्म सही हो जाएगा, 4 विकल्प सही हो जाएगा 129 में 4। एक साहित्य की डायरी के अध्याय को पहले से बातें क्रम में लगाना है। पहले चैप्टर का नाम ही तीसरा सन था उसमें, तो डी सबसे पहले आएगा। डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सबसे पहले डी ये रहा, हो गया आंसर। ये सब चीजें मैंने बता रखी है आपको 1000 बार, जब जब मैंने क्वेश्चन करवाया है प्रीवियस पेपर, चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ, ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है ना। कम से कम अध्याय पढ़ लेना, भूमिका पढ़ लेना, सबकी PDF भी डाल रखी मैंने। 131वां प्रश्न देखो। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश होता है, उस निबंध से ली गई पंक्तियां आई हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां आई हैं। बंगाल क्लब के साहित्य गोष्ठी में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कौन सी रचना लिखी थी? मुझे लगता है नारी का इतिहास लिखी थी, लेकिन आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे भी कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। जिंदगी नामा ये भी मुझे कन्फर्म नहीं है, मैंने इंटरनेट थोड़ा सा ज्ञान स्लो हो गया था मेरा, चेक नहीं कर पाया मैं इसको, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा इसके लिए भी मुझे माफ करो आप। बांगरू बोली का क्षेत्र हिसार हरियाणा, क्योंकि बांगरू को ऊपर हरियाणवी भी बोलते हैं ना, और हरियाणवी में कौन सी बोली आती है? हिसार, सही हो जाएगा, ठीक है ना। 135 भी नहीं चेक कर पाया तो थोड़ा 135 के लिए भी माफी चाहता हूँ। अगर आपने चेक किया है, मुझे वैसे कन्फर्म लगता है कि प्रताप नारायण, सूर्य सत्य और राधा सही उत्तर होना चाहिए, ताकि आप बताओ आपको क्या लगता है, ठीक है ना। 136 वाला प्रश्न देखो। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक पुस्तक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, कामायनी पुनर्विचार है, बिल्कुल है, ए, डी, ई। तीसरा विकल्प एकदम सही है, 100% सही है।
हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक ना आवत चैन। और ये खुद गाता है लास्ट में, ये है ना, और ये खुद गाता है। तो खियारे होरे की कविता है ये। महादेवी वर्मा के निबंध में स्त्री मुक्ति श्रृंखला की कड़िया में, श्रृंखला की कड़िया जो निबंध संग्रह है महादेवी वर्मा का है। ये देखो, मिलान करना है, कहानियां दी हुई है। माधवराव सप्रे की कहानी है एक पति का स्वप्न, अज्ञे की कहानी है जिज्ञासा, राजेंद्र यादव की है अपने पार, और प्रसाद की है चित्र लिखे पत्थर। ठीक है ना, ये आप अपने हिसाब से देख लेना, सही विकल्प होगा 2। जिसने 2 उत्तर लगाया 139 में, उसका सही हो जाएगा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है ना। आशा है कि एक दिन में प्रिय गुमंजरी करती है, ये बात है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जिसने 1 लगाया है उसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसके अलावा जो ये गद्यांश वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। जिसने जो लगाया था कि गद्यांश में भारत का कैसा देश है, बहुजातीय देश है, 4 इसमें सही माना जाएगा। पाणिनि का संबंध तक्षशिला से है। मैं नहीं कहूँगा गद्यांश कठिन था, बिल्कुल गद्यांश आसान था। इसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। 1857 के संग्राम का केंद्र था हिंदी प्रदेश, ये सही होगा। किसने महाराष्ट्र के मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की? शिवाजी ने, ये सही माना जाएगा। और हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, ये सही माना जाएगा। ठीक है, अगला 146 से 150। एक्चुअली क्या होता है ना, 3 के नंबर बटोरने होते हैं गद्यांश में, इसलिए मैं सबसे पहले करना एक कहता हूँ ताकि शांत दिमाग से कर पाओ आप। असत्य कथन बताना था यहाँ पे कि भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के बहुत लक्षणों से भिन्न थे, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये भिन्न थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है, क्योंकि भिन्न नहीं थे, है ना, इसलिए। चीनी यात्री का उल्लेख हुआ है, उसका नाम है फाइयान। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता क्या है? जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का विकास, जो ओपन हो जाएगा। और 149 में क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले राजा का उल्लेख किया है, प्रवरसेन द्वितीय का उल्लेख किया है इसमें। और कौन सी विशेषता भारतीय सामंतवादी की नहीं है? भारतीय सामंतवादी जो विशेषता नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया गया, वो है भूमि पर किसान व रियायत का संपूर्ण अधिकार। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना कि किसान का संपूर्ण अधिकार हो, जनता का अधिकार हो, ये गलत है। ये भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपन ने 100 प्रश्न कर लिए हिंदी के। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो मुझे आप बता देना। पिछली बार लगभग 144 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ गई थी, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। अगर 144 में मान के चलो तो कितना परसेंट बैठ रहा है ये? 3 चौक 12, 3 चौक 12 के बाद 2 3 48% पे ओबीसी का लगभग नेट हो गया था, ठीक है ना। कन्फर्म बोल रहा हूँ इस बार पे, आप ये 48% 144 आप ओबीसी को मान लीजिए। इससे 2 5 10 नंबर SC/ST के कम, 2 5 10 नंबर ऊपर, मतलब 2 5 10 समझ लो, 2 4 क्वेश्चन ऊपर। ये ओबीसी को मैं बीच में रखूँ, इधर ये जनरल को लो, इधर SC/ST को लो, इतनी ही कट ऑफ सेम जाएगी। आप लिख के ले लो फिर से मुझसे, सेम कट ऑफ जो पिछली बार गई थी उतनी ही कट ऑफ जाएगी। हो सकता है कि पिछली बार से भी कम चली जाए, क्योंकि पेपर पिछली बार के मुकाबले फिर से थोड़ा सा टफ था, फिर से थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा घुमा देने वाला, चकरा देने वाला पेपर था। तो मेरे हिसाब से इतनी जाएगी कट ऑफ। जल्दी ही आंसर की और जल्दी ही आ जाएगा इसमें, ठीक है, रिजल्ट तो अपन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने भी, और दिखाने वाली बात नहीं है, टेंशन मतलब आप, जिसने भी शुरुआत के गद्यांश के पेपर 1 के 5 क्वेश्चन गद्यांश के और 10 क्वेश्चन पेपर 2 के 15 क्वेश्चन भी अगर सही कर दिए ना, तो बाकी क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, मतलब जब कम कट ऑफ जाएगी तो नेट होने के चांसेस है। तो अगर पेपर हार्ड है तो निश्चिंत रहो आप, डोंट वरी, आपका नेट होने का पूरा चांस है। तो आप सभी को ऑलरेडी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है ना। और इसके बाद हमारी क्या प्रक्रिया रहेगी? अगर सिलेबस चेंज होता है तो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, और नहीं होता है तो हम कैसे पढ़ेंगे, वो सब आपको नॉलेज इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो जुड़ते रहिएगा। मेरा नाम कविराज है, राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर हूँ मैं अभी। ये मेरा चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। किसी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई गलती रह गई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने नहीं बताया है या जिनमें कन्फ्यूजन था, उनका मैं उत्तर जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है KEH_हिंदी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोटा एजुकेशन हब हिंदी, वहाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।